हेलो गाइस, बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आप कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, हम भी अच्छे से हैं। तो चलिए गाइस, आज का हमारे ब्लॉग्स स्टार्ट हो गया है। आप लोग हमारे ब्लॉग्स में एंड तक बने रहना। और सबसे पहले बताइए, मेरे ड्रेस कैसे लग रहा? मैं तो दिखा नहीं पाऊँगी सही से। बस सही से नहीं देखो भाई, अपने हाथों से खुद से पकड़ के बनाना होता है ना। तो चलिए गाइस, हम बात कर रहे हैं समर भैया के बारे में और गुनगुन राधिका के बारे में। तो आप लोग ये मतलब देखिए, राधिका को लेने गए थे समर भैया, तो कह रहे हैं कि चल के गुनगुन को मतलब गुनगुन अगर सुबह तक शाम तक अगर घर अपने नहीं जाती है तो उसे धक्के मार के मैं निकालूंगा। और धक्के मार के निकालूंगा। तो ये डिसीज़न सही नहीं है गाइस, आप लोग सपोर्ट कीजिए। राधिका का भी हक हुआ। ये नहीं कह रही राधिका को मतलब तुमने शादी कर लिया तो राधिका मतलब तुम्हारी पहली पत्नी गुनगुन है तो राधिका से शादी हो गया तो उसका हक अधिकार नहीं है। अब उसका हाथ पकड़े हैं तो उसका भी अधिकार है, उसका भी अधिकार है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और गुनगुन को हक मिलना चाहिए। मेरे ख्याल से तो मेरे अंदाजे से तो मतलब गुनगुन का पूरा पूरा हक है। उसको धक्के मार के निकालना अच्छी बात नहीं है, ये कोई राइट नहीं बनता इनकी। तो आप लोग नहीं चाहोगे तो ऐसा नहीं होगा। और रहा बात, एक वीडियो में आपने देखा होगा कि गुनगुन के भैया आए हैं वीडियो देख के, तो कह रहे हैं जो मतलब तुम्हारा उसकी राधिका को मम्मी से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुम्हारे राइट नहीं बनता हमारे बहन को कुछ गलत बोलने के लिए। उन्होंने जो भी बातें बोले सही बोले, ये पहले जब भी कुछ बोले होंगे, अब जो बोले उस दिन उस वीडियो में तो सही बोले। कह रहे हैं तुम्हारा कोई राइट नहीं बनता मेरे बहन को मतलब उल्टा सीधा बोलने को, तो जहाँ धक्के मार के निकालने के लिए जो बोल रही हो तो अपने बेटी को बेटी मान रही हो तो इसे भी बेटी मानो। तो उन्होंने एकदम परफेक्ट सही जवाब दिए। तो ये मेरे भी ख्याल से ये नहीं बन रहा है कि मतलब राधिका को माँ बाप गुनगुन को धक्का मार के निकाले, चाहे गुनगुन को टॉर्चर करे, चाहे गुनगुन से मतलब बदतमीजी से बात करे। क्या गाइस, आप लोगों को लग रहा है कि गुनगुन के साथ ऐसा होना चाहिए? क्या उसकी इतनी बड़ी गलती हो गई कि उसकी माफ़ी नहीं मिलेगा? तो एक काम कीजिए, जो लोग नेगेटिव सवाल कर दिया तो उसकी फांसी की सज़ा होनी चाहिए हैं। अरे हर इंसान से गलती होती है। क्या आपसे गलती हो जाएगी तो आपको फांसी की सज़ा मिलेगा, आपको घर से निकाला जाएगा, आपको धक्के मार के निकाला जाएगा? अच्छी बात है। हर इंसान से एक ना एक गलतियाँ होती है, तो उससे भी हो गई है गलती, तो उसको सज़ा थोड़ी है। जो उसको इतनी बड़ी सज़ा तो मिल ही चुकी है, जो सौतन आ गई उसके ऊपर समर भाई ने सौतन ला दिया। उससे भी बड़ी सज़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा, उससे भी बड़ी सज़ा कैसी होती है एक औरत के लिए है। और रहा बात जो उसके धक्के मार को ये बार बार कर, मुझे तो ये कुछ बातें अच्छी नहीं लग रही है। मैं तो जब तक जितना हो सके उतना मैं सपोर्ट करूँगी, और मेरे एक करने से नहीं होगा गाइस, ये हमें भी पता है, आप लोगों को भी पता है। मेरे एक बोलने से, मेरे एक कुछ करने से नहीं होगा। आप लोग जब तक सपोर्ट नहीं कीजिएगा, आप लोग साथ नहीं दीजिएगा, जब तक कुछ नहीं होने वाला। तो उसके साथ मेरे इतना उम्मीद है कि पब्लिक नाइंसाफ़ी कभी नहीं कर सकता। आप लोग कभी ना कभी उसको साथ दोगे, मुझे ऐसा लग रहा। और समर भाई को जो है एक ना एक गलतियाँ वो कर रहे हैं। पहले नहीं था गलती उनके अंदर, तो हर कोई उसी अच्छाई की वजह से तो उनकी सपोर्ट करा। तो अब तो वो गलतियाँ कर रहे हैं। ये राइट कहाँ से बनता है कि उसे धक्के मार के निकाल दे, धक्के मार के निकाल दे? कर लिया है तो मेरे ख्याल से दोनों बीवी को अपने साथ रखे, इज्जत और सम्मान से, दोनों के हक अधिकार दे, दोनों के साथ उनको रहना चाहिए। मुझे तो ऐसा लग रहा। मगर बाकी आप लोग खुद समझदार हो, आप लोग भी देख रहे हो, तो कोई भी ऐसे वो अपने लाइफ के मतलब फैसले
डिसीजन कुछ भी लेते हैं तो आप लोगों के सामने लेते हैं। हर यूट्यूबर कोई ऐसी चीज़ होती है तो आप लोगों से शेयर करता है। हम लोग अपना फैमिली मानते हैं, आप लोग हमारे फैमिली है, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तभी तो हम मतलब कोई चीज़ की उम्मीद रख रहे हैं कि 2 पैसे कमा सकें या हम ऊँचे मकाम पे जा सकें, वो भी आप लोग के बदौलत। आप लोग नहीं चाहोगे तो हम क्या कर लेंगे, अकेले कुछ भी तो ना कर पाएंगे। तो आप लोग प्यार सपोर्ट सब कुछ ऐसे देते हो, ऐसे मेरे को भी दो, और उम्मीद है कि दे रहे हो आप लोग। और आप लोगों के खिलाफ़ मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं हक के बातें बोल रही हूँ। आप लोग मेरे को अपनी बेटी बहन समझ के माफ़ करना, और जो भी होगा मेरे बात में आप लोगों को अच्छाई सच्चाई लगे तो आप लोग सपोर्ट कीजिए गुनगुन को और उसके हक मिल जाए। बहुत दुख होता है, एक लड़की के साथ में ऐसा हो रहा, बहुत दुख होता है। कल को उसके साथ में हो रहा, सारे दुनिया देख रही है। आज उसके साथ में हो रही है, कल को हमारे साथ में भी ऐसा होने लगेगा। जो आदमी 2 महीने 3 महीने में औरत अपने मायके गई, कोई इशू हुआ, कोई लड़ाई हुई, बस उसके बाद में हस्बैंड लोग का यही काम हो जाएगा, शादियाँ कर कर के लेके बैठ जाएंगे। फिर एक को धक्के मार के निकाला जाएगा, एक को घर में रखा जाएगा। तो गाइस आप लोग देखिए, एक औरत ऐसे भी मतलब आदमी के कोई जो उससे मोहब्बत नहीं होता, उससे मतलब उनसे मोहब्बत नहीं होता तो अब तक वो चली गई होती और वो अपना शादी कर ली होती है। तो उसके दिल में ऐसा कुछ नहीं है, उसके दिल में उनके लिए मोहब्बत है, उनके साथ रहना चाह रही है, तो उसके अधिकार उसे मिलना चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ वो ड्रामा तो है नहीं, शादी आज हुआ कल तोड़ा, दूसरा करो तीसरा करो चौथा करो, ऐसा तो होता नहीं है। तो मुझे तो पूरा उम्मीद है कि आप लोग भले लेट से ही सही आप लोग सपोर्ट करोगे ज़रूर। और राधिका को मम्मी पापा को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। वो लोग कह रहे हैं हमारे बेटी के साथ ऐसा हो रहा तो हमारे बेटी के घर उजड़ रहा, हमारे बेटी के घर है, हमारे बेटी इसको कैसे बर्दाश्त करेगी। तो गुनगुन भी तो बर्दाश्त कर रही है, सबसे पहले तो गुनगुन का घर है। उनको ये नहीं दिखा, उनको अपने बेटी को इतना ही फिक्र हो रहा, इतना ही तकलीफ हो रहा। तो उन्हीं लोगों के जैसे सोच के देखिए गुनगुन के माँ बाप को कैसे फील होता होगा, कैसे कितना दिक्कत होता होगा, उनके माँ बाप को कैसा लगता होगा कि हमारे बेटी का घर टूट गया, हमारे बेटी के धक्के मार के निकाला जा रहा, आज हमारी बेटी कहीं के नहीं रही। उनको कितनी ज़्यादा टेंशन होगा अपने बेटी को। तो ये क्यों नहीं देख रहे हो आप लोग? ये है कि उन लोगों को पैसे का पता ना, पैसे के घमंड है कि उन लोगों को तमीज़ नहीं है, क्या नहीं है उन लोगों को तमीज़ तो खैर है ही नहीं। दामाद के साथ कैसे पेश आया जाए, दामाद के साथ कैसे बात करा जाता है और रिश्ता कैसे निभाया जाता है, वो तो उन लोगों के अंदर नहीं है। तो मैं नहीं कह रही हूँ, मुझे गुनगुन की ज़िंदगी के बारे में मतलब एक औरत होने के नाते एक औरत को तकलीफ़ में समझ रही हूँ, तो उसके दिल पे क्या बीतती होगी। तो उतना तो आप लोग समझ सकते हो, उतना तो आप लोग सपोर्ट कर सकते हो। उसकी नादानी के खुद उसके गार्जियन है तो अच्छा नहीं है, उसके माँ बाप को तमीज़ नहीं है, तो गुनगुन की क्या होगा? गुनगुन को तमीज़ कहाँ से आएगी? और जैसे मैं रही है, जैसे मैं देखी है, जैसे मैं पली बड़ी है, ऐसे ही सीखी है, ऐसे ही उसे पता है। अब इन लोगों का अच्छाई, इन लोगों के अंदर अच्छाई है समर के घर, तो ये अपने जैसे बना लेते, अपने जैसे ढाल लेते उसे। क्या है जो वो नहीं समझती, अभी नादान है, अभी बच्ची है, अभी समझदार नहीं है उतना। मुझे तो लगता है धीरे धीरे जैसे कहा जाएगा समझाया जाएगा ऐसे समझ जाएगी। तो आप लोगों को क्या राय है कमेंट में बताइएगा। और मैं बुरा कहती हूँ अच्छा कहती हूँ, जो भी कहती हूँ आप लोग कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे हम कोई नई वीडियो के साथ, जब तक अभी देखते हैं क्या होता है। मुझे तो बहुत दिल से उसके लिए फ़िक्र है। और बहुत लोगों के देखिए गाइस, बहुत लोगों के मतलब कमेंट आ रही है कि अपने घर पे रख लो। हमारे घर में क्यों रहेगी? अगर हमारे घर में रहने से उसके मतलब ऐसे तो बहुत लोग हैं, कहीं पे भी कोई रखना चाहे रख ले, वो अपने माँ बाप उसके क्या निकाल थोड़ी दे रही है, वो भी तो रखना चाह रही है, तो क्यों नहीं रह रही है? उसे अपने हस्बैंड के साथ रहना है, अपने हस्बैंड से जिससे मोहब्बत करिए उसके साथ रहना है। हमारे घर रहने से उसका ना गुजारा हो जाएगा, ना अपने माँ बाप के पास उसके रहने से गुजारा हो जाएगा। उसके अपने हस्बैंड के साथ ही एक औरत को
उसको मतलब अपने हस्बैंड के अलावा कोई और अच्छा नहीं लगता है। हस्बैंड ही सारी दुनिया होता है। अपने हर चीज़ आप लोग समझ ही सकते हो कि मतलब कहीं पे भी उसको रखने से थोड़ी हो जाएगा। जब मैं रख लूँ, चाहे आप लोग रख लो, चाहे वो अपने मायके में रह जाओ, वो अपने घर पे रहेगी तभी उसकी ज़िंदगी कटेगा, जब भी उसकी खुशी मिलेगी उसे अपने हस्बैंड के साथ ही खुशी मिलेगी। पता नहीं कैसे उल्टे सोच के उल्टे ही कमेंट कर दे रहे हो।